गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में यूजीसी नेट जीआरएफ की तैयारी करने की स्टार्टिंग करेंगे। इस साल मेरा भी जीआरएफ हुआ है जून 2023 में। तो मैंने सोचा कि जो मटेरियल मैंने यूज़ किया था, जिस प्रकार से मैंने तैयारी की थी, क्यों ना मैं आप सबकी भी तैयारी करवाऊँ, क्योंकि सब बच्चे क्या होते हैं ना, फ़ीस नहीं दे पाते बड़ी बड़ी एकेडमी की। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जिस प्रकार से मैंने तैयारी की वैसे ही मैं आपकी तैयारी करवाना स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने जो फर्स्ट यूनिट जो इसमें स्टार्ट की है वो है हिस्ट्री ऑफ जोग्राफिकल थॉट। तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ये हमारी 10 यूनिट रहेंगी इसमें। तो इन 10 यूनिट के बारे में मैं आपको अच्छे से कम्प्लीटली दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगी। इसके बाद है कि हम जोग्राफिकल थॉट में क्या क्या चीज़ें अध्ययन करेंगे, क्या क्या चीज़ें स्टडी करेंगे। वो है कि सबसे पहले हमें क्या देखना होता है ना, कि जोग्राफी में ऑलमोस्ट सीक्वेंस पूछा जाता है ग्रीक जोग्राफर्स का, रोम जोग्राफर्स का, डार्क एज में क्या क्या हुआ था, उसके बाद अरब जोग्राफर्स, इन सारों का सीक्वेंस पूछा जाता है। इनकी बुक्स पूछी जाती हैं, इन्होंने क्या क्या कब कब मैप बनाया था, या किसका योगदान क्या था ज्योग्राफी में, तो उसके बारे में थॉट में पढ़ा जाता है। एक टाइप से ये एक इतिहास ही है, हिस्ट्री है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में हमारी थॉट को पढ़ना। सबसे पहले आपको बता रखा है थॉट के बारे में कि जो स्टार्टिंग का जो एरा था, जो स्टार्टिंग में जो एंशिएंट क्लासिफिकेशन पीरियड था, उसमें ग्रीक और रोम जोग्राफर्स ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया। जो ग्रीक जोग्राफर्स हैं उसमें कुछ जोग्राफर्स ऐसे थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया था किसमें, ज्योग्राफी के स्टडी में। स्टार्टिंग में से ज्योग्राफी नहीं बोला जाता था, इसे धीरे धीरे ज्योग्राफी नाम दिया था इरेटोस्थनीज ने। लेकिन जो अर्थ के बारे में या इन्वायरमेंट के बारे में, इनके बारे में स्टार्टिंग में स्टडी होना स्टार्ट हो गया था। तो वहीं से हम इसमें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बता रखा आपको द टाइम ऑफ द फर्स्ट क्लासिफिकेशन पीरियड। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन पीरियड कब का है, 600 BC से लेकर 300 AD तक। इस टाइम के जो जोग्राफर्स हैं वो हैं रोम एंड ग्रीक। तो ये जो एरिया है, ये इसमें जो बता रखा है आपको, इटली, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इस जगह के जो लेखक थे उनको ही ग्रीक जोग्राफर्स और रोम जोग्राफर की श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद है सेकंड क्लासिफिकेशन पीरियड। सेकंड क्लासिफिकेशन जो पीरियड है वो बताया जाता है कि 8th सेंचुरी के हाफ में और 19th सेंचुरी के आसपास का जो एरा है इस टाइम जो जोग्राफर्स थे वो सबसे मेन 2 जोग्राफर थे जो सेकंड क्लासिफिकेशन पीरियड के थे। वो हैं हम्बोल्ट एंड रिटर। हम्बोल्ट और रिटर की जो बुक्स हैं, इनका जो वर्क है वो सारे के सारे यूजीसी नेट में हर टाइम हर बात पूछी जाती है। तो इनके बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, ये जो एरिया दे रखा है, इटली, ठीक है, तुर्की, ग्रीक, यहाँ पर इजिप्ट है, और ये वाला ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इन सारी जगह पर जो जोग्राफर्स थे इनके अलग अलग हम स्टडी करेंगे। जैसे कि ग्रीक जोग्राफर की, ठीक है, जो स्टार्टिंग में ही करेंगे। रोम जो कि इटली में है, इसके बाद ब्रिटेन वाले भी करेंगे। जर्मनी और फ्रांस और जर्मनी के बारे में भी करेंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम आने वाली हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा इसके बारे में अध्ययन करेंगे, कि जितना हो सकता है हम दिसंबर तक इसे कवर करने की 10 यूनिट को कोशिश करते हैं। इसके बाद सबसे पहले आता है होमर ग्रीक जोग्राफर में सबसे फर्स्ट जोग्राफर है, जिनके को जन्म बताया जाता है 779 BC में। इन्होंने क्या किया था कि ये एक यूनानी जोग्राफर थे, ग्रीक जोग्राफर थे। ग्रीक को ही हम हिंदी में यूनान बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने 2 बुक लिखी, एक है एडीसी, एक है ओडिसी। ये दोनों बुक ऑलमोस्ट टाइम पूछी जाती है, वो किसके द्वारा लिखी गई थी, ये ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए थे, वो है होमर। ईडीसी और ओडिसी। इन्होंने बताया कि एक टाइम ऐसा था कि इन्होंने देखा कि जो सूर्य है वो अस्त होता है या फिर सुबह राइज होता है। वो इन्होंने ये महसूस किया कि जो राइज होता है वो भी समुद्र से ही निकलता है और समुद्र में ही ये छिप जाता है। तो इसके बारे में सबसे पहले जो बताने वाले जो थे वो थे होमर। इन्होंने क्या बताया कि जो पृथ्वी का जो आकाश है उन्होंने स्वर्ग की तरह बताया, और ये 4 स्तंभ के ऊपर टिका हुआ है। इनका स्टार्टिंग का ये लॉजिक ही था, ये मान के चलो, ये राइट तो नहीं है लेकिन उन्होंने स्टार्ट किया, इसलिए इनका नाम सबसे पहले आया है। और इन्होंने 4 विंड्स के बारे में बताया, वो है बोरस, नोटस, जाइफ्रस एंड यूरोस।
बोरस हैं उन्होंने बताया कि जो बोरस वाली जो विंड है, जब वो समुद्र में यात्रा कर रहे थे, जब देख रहे थे, तो उन्होंने देखा जो बोरस जो विंड है वो नॉर्थ से आती है और जो ठंडी हवाएं हैं। इन्होंने सेकंड जो नोटिस है वो बताया कि साउथ से आने वाली तूफ़ानी विंड्स हैं। इसके बाद जाइफ्रस के बारे में बताया कि ये वेस्ट से आने वाली तूफ़ानी पवनी हैं। इसके बाद इन्होंने यूरस के बारे में बताया जो कि ईस्ट से आने वाली क्या है, शांत और नम हवाएं हैं। इनके बारे में सबसे पहले इन्होंने ही बताया, ठीक है, इसीलिए इनका नाम सबसे पहले ज्योग्राफर्स में आता है। और इन्होंने 2 जो ग्रंथ लिखे थे जो इम्पोर्टेंस है, ईडीसी और ओडीसी, और यूजीसी नेट में 2021-22 में भी ये पूछा गया था इनका सीक्वेंस रचाना, जो मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। तो सेकेंड है ज्योग्राफर्स जो अपने हैं वो है थेल्स। आपको इस पीडीएफ में हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मटेरियल प्राप्त होगा, तो आप अच्छे से इसमें रीड कर सकते हो। इसके बाद है थेल्स। थेल्स एक बहुत ही अच्छे वैज्ञानिक वो ज्योग्राफर्स थे जो कि जिन्होंने भी बहुत अच्छी स्टडी की ज्योग्राफी के बारे में। देखो, ये एक मैथमेटिकल भी थे, फिलोसफर भी थे, बिजनेसमैन भी थे। इन्होंने ट्रैवलिंग भी की थी, ग्रीक की, इजिप्ट की और नाइबर कंट्री की। इन्होंने क्या की थी, ट्रैवल किया था। और इन्होंने बताया कि जो इजिप्ट की जो नाइल रिवर है वो 2 रिवर के मिलने से बनती है। एक तो है बघेल, ठीक है, और सेकंड है बघेल अजरक। एक है गजल, एक है बहेल अजरक। बहेल अजरक जो प्रेजेंट टाइम में हम ब्लू रिवर के नाम से जानते हैं, ब्लू नाइल के रूप में जानते हैं, और जो बहेल गजल है इसे हम वाइट नाइल के रूप में जानते हैं। ये जो फर्स्ट जोग्राफर थे जो वर्क किया था इन्होंने किसके ऊपर, लोकेशन एंड मैनेजमेंट के ऊपर। किसके ऊपर, लोकेशन एंड मैनेजमेंट के ऊपर। इन्होंने जो अर्थ है उसको बताया फ्लैट एंड स्पेरिकल। ये छोटी छोटी बातें हैं वो याद करने की है। आल्सो वर्क इन एस्ट्रोनॉमी। तो आप इसमें क्या करोगे, ये मैथमेटिकल थे, फिलोसफर थे एंड बिजनेसमैन थे। इन्होंने नाइल रिवर के बारे में बताया, बहेल गजल और बहेल अजरक। और इसके बाद ये क्या थे, फर्स्ट जोग्राफर थे, फर्स्ट स्कॉलर थे। इन्हें जोग्राफर नहीं बोला जाता क्योंकि उस टाइम जोग्राफी वर्ड नहीं दिया गया था, इसीलिए इन्हें स्कॉलर बोला जाता है। तो फर्स्ट स्कॉलर थे जिन्होंने कि लोकेशन एंड मैनेजमेंट पर वर्क किया था। और इसके बाद क्या है कि इन्होंने अर्थ को क्या बताया था, फ्लैट एंड स्पेरिकल। नेक्स्ट इसमें जो इनका जो वर्क था, इन्होंने और क्या बताया था कि जो सफिकेंट नॉलेज अबाउट द मोशन ऑफ द अर्थ, द सन एंड द मून, इसके बारे में भी सबसे पहले बताने वाले कौन थे, थेल्स महोदय। इसके बाद इन्होंने जो सोलर इक्लिप्स के बारे में बताया, ठीक है। इसके बाद इसने एवरीथिंग इज़ फुल ऑफ लाइफ के बारे में ये लाइन भी किसने दी थी, ये भी थे थेल्स महोदय। तो इसको आप अच्छे से इसमें से पढ़ लेना। और एक और लाइन इसमें, डिवाइड द वोल अर्थ इनटू 5 क्लाइमेट डिवीज़न। फर्स्ट ऐसे जोग्राफर्स थे जिन्होंने डिवाइड किया था वोल अर्थ इनटू 5 क्लाइमेट डिवीज़न में, ठीक है, डिवाइड किया था इन्होंने 5 क्लाइमेट। इसके बाद जो मैन जोग्राफर हैं उनमें से हैं अलेक्जेंडर। ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, होमर, थेल्स, अलेक्जेंडर, और आने वाले सारे जोग्राफर को आपको सेम सीक्वेंस में याद करना होगा क्योंकि हर साल 1 या 2 क्वेश्चन सीक्वेंस से ही पूछा जाता है। इसके बाद है अलेक्जेंडर जो कि ये भी एक मैथमेटिकल्स थे, और इनका जो सबसे मेन जो चीज़ आती है वो आती है नोमोन का यूज़ किस में किया जाता है कि टाइम के बारे में बताने के लिए। ये एक नोमोन एक इन्होंने इंस्ट्रूमेंट बनाया था, एक टाइप का इन्होंने ये आविष्कार किया था जिससे कि पता चलता है सूर्य के जो सूर्य अस्त होता है, सूर्य राइज होता है और किस टाइम कौन सा टाइम होता है, उसके बारे में नोमोन के बारे में नोमोन इंस्ट्रूमेंट्स जो बनाए थे वो सबसे पहले कौन थे, अलेक्जेंडर। इसके बाद है द अलेक्जेंडर हैड गुड नॉलेज ऑफ कॉस्मोलॉजी। और इसके बाद क्या बता रखा है कि उन्होंने क्या बताया था, डिस्क्रिप्शन अबाउट द ओरिजिन, शेप एंड एरिया ऑफ द अर्थ के बारे में बताया। इसके बाद इन्होंने फर्स्ट मैप बनाया था, वर्ल्ड का मैप फर्स्ट बनाया था, मेड द फर्स्ट मैप ऑन द स्केल। ये फर्स्ट ऐसे जोग्राफर थे जिन्होंने कि फर्स्ट मैप बनाया वर्ल्ड का, और किस पे बनाया, स्केल के ऊपर, ठीक है। इसके बाद है फर्स्ट और इन्होंने क्या बताया, दी फर्स्ट इन्वेंटेड इंस्ट्रूमेंट
नोमोन, ठीक है। एंड इसके बाद क्या है कि उन्होंने नॉलेज गेन की थी कहाँ के, बेबीलोनिया के बारे में सबसे पहले उन्होंने अध्ययन किया था। इसके बाद आप चलोगे हिकेटियस। हिकेटियस एक हम क्या बोल सकते हैं इनको, एक हिस्टोरियन, ठीक है। ये फेमस फिलोसफर एंड हिस्टोरियन इन अर्ली टाइम। हिकेटियस 4th नंबर के हमने फिलोसफर पढ़े हैं इसमें, और इन्हों क्या बोला जाता है हिकेटियस को, फेमस एज ए फिलोसफर एज हिस्टोरियन इन अर्ली टाइम। और इसके बाद सबसे मेन इसकी जो बुक्स आती है वो आती है जैस पीरियड। कौन सी, ये वाले पीरियडिस, मतलब कि जैस पीरियड इसकी ये वाली बुक सबसे मेन इसकी है, जिसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया है किसको, ऑफ द अर्थ को, हीरोइक स्टोरी ऑफ द एंशिएंट ग्रीक। इसके बाद है गाइक्नोलॉजीज वार रिटन ऑन हिस्ट्री, ठीक है। हमें हिकेटियस में क्या सबसे मेन है, इसका हिकेटियस का सबसे मेन है इनकी ये जो बुक है जैस पीरियड, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना, किसके द्वारा लिखी गई है, हिकेटियस के द्वारा। कौन सी, जैस पीरियड के द्वारा, जैस पीरियड बुक। इसके बाद आपको दे रखा है इसमें दी चेंज द नेम ऑफ द कैस्पियन सी टू क्या, हर्शियन, ठीक है। सिमिलर यूरोपियन नेम्ड रसिया एज सिचियस, ठीक है। इसके बाद है वेस्टर्न यूरोप ए साल्ट। इसके सबसे पहले इन्होंने जो कैस्पियन सी है उसका नाम इन्होंने चेंज किया, जो कि हर्शियन रखा, ठीक है। इनके पास सुफिकेंट नॉलेज थी अबाउट किसके बारे में, एशिया लाइक यूरोप के बारे में। और इन्होंने अर्थ एज ए सिक्योर, अर्थ को इन्होंने सिक्योर बताया। और सबसे पहले सराउंडेड बाय दी ओशियन वाटर फ्रॉम ऑल साइड, एशिया, लीबिया, यूरोप। इन्होंने बताया सबसे फर्स्ट टाइम पर ये बताया कि जो एशिया, लीबिया और यूरोप है ये चारों ओर से अराउंडेड क्या इसके वाटर है। और इसके बारे में मैप बनाने वाले भी ये फर्स्ट ही थे जिन्होंने एशिया, लीबिया और यूरोप के बारे में मैप बनाया। इसके बाद है हेरोडोटस। हेरोडोटस को हिस्ट्री ऑफ द जोग्राफर भी बोला जाता है, ठीक है। और हिकेटियस जो है इन्होंने इनको भी एक फादर ऑफ द जोग्राफर बोला जाता है, किसको, हिकेटियस को। और हेरोडोटस को बोला जाता है फादर ऑफ द हिस्ट्री, किसको, हेरोडोटस को। हेरोडोटस को बोला जाता है फादर ऑफ द हिस्ट्री। ये हिस्टोग्राफिकल लिखी, ठीक है। इन्होंने भी मैप बनाया था। फर्स्ट पर्सन और डिवाइडेड ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, फर्स्ट पर्सन थे डिवाइड किया था कॉन्टिनेंट को, अफ्रीका, एशिया, रेड सी, ठीक है। ये और इसे क्या बोला जाता है, फादर ऑफ द हिस्टोरियन। हेरोडोटस को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ द हिस्ट्री, ठीक है। इसके बाद है ऑल हिस्ट्री शुड बी डिस्कस्ड जोग्राफिकल, मतलब कि इन्होंने बोला कि सारे जो हिस्ट्री है वो डिस्कस करती है किसके बारे में, जोग्राफी के बारे में। एंड जोग्राफी शुड बी डिस्क्राइब हिस्टोरिकल, इन्होंने बोला जोग्राफी किसको वो करती है, डिस्क्राइब किसको करती है, हिस्ट्री को। इसीलिए हिस्ट्री और जोग्राफी आपस में मिले जुले हैं। इनकी जो मेन जो लाइन है वो है ये, इजिप्ट इज़ द गिफ्ट ऑफ द नाइल रिवर, इजिप्ट ऑफ द गिफ्ट ऑफ द नाइल रिवर। ये वाली लाइन पूछी जाती है कि किसके द्वारा ये लाइन दी गई थी, ठीक है। और इन्होंने टर्म डेल्टा भी यूज़ किसने किया था, डेल्टा वर्ड किसने यूज़ किया था, वो भी थे हेरोडोटस। तो हेरोडोटस के बारे में हमें क्या करना है, हेरोडोटस एक हिस्टोरियन थे, फादर ऑफ द हिस्ट्री बोला जाता है। इन्होंने मैप बनाया था और फर्स्ट डिवाइड किया था कॉन्टिनेंट को किस किस में, अफ्रीका, एशिया और रेड सी में। इन्होंने एक टर्म दी थी जो कि क्या है, इजिप्ट इज़ द गिफ्ट ऑफ द नाइल रिवर। और डेल्टा वर्ड का यूज़ भी सबसे पहले किसने किया था, हेरोडोटस ने। इसके बाद जो 6th जोग्राफर आते हैं वो आते हैं अरस्तु। अरस्तु इनकी सबसे पहले याद करनी है कि ये एक इंडक्टिव मेथडोलॉजिस्ट थे और इनके द्वारा जो बुक दी गई थी वो है मीटियोरोलॉजिस्ट, जो कि हर साल कभी पूछी ही जाती है ऑलमोस्ट टाइम, कौन सी है, मीटियोरोलॉजिस्ट। तो ये क्या थे, इंडक्टिव मेथडोलॉजी थे, ठीक है। और हेवंस एंड क्लाइमेटोलॉजी, तो इनके बारे में इतना ही आता है ऑलमोस्ट, इससे ज़्यादा पढ़ने की इनके बारे में कोई वो भी नहीं है। तो नेट के लिए इतना काफ़ी है कि अरस्तु कौन थे, अरस्तु क्या थे, इंडक्टिव इनका मेथड था और इनकी बुक क्या नाम क्या है, मेट्रियोलॉजी। इसके बाद है थियोफ्रेटस। थियोफ्रेटस के बारे में आपको सबसे मेन क्या करना है, ये क्या थे, स्टूडेंट ऑफ द ग्रेट फिलोसफर ठीक है, एरिस्टोटल। वो क्या थे, स्टूडेंट किसके थे, एरिस्टोटल के। किसके स्टूडेंट थे, एरिस्टोटल के। कौन, थियोफ्रेटस, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है,
इन्होंने सबसे पहले रिलेशनशिप बताया था बिटवीन क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, किसके बीच में, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन के बुक में, वेजिटेशन के बारे में, ठीक है। बुक कॉल्ड हिस्ट्री ऑफ प्लांट, हिस्ट्री ऑफ प्लांट के बारे में बुक क्या थी इनकी, हिस्ट्री ऑफ प्लांट। इन्हें फादर बोला जाता है किसका, बॉटनी का। तो बॉटनी का फादर कौन है, थियोफ्रेटस। कौन है, थियोफ्रेटस। तो इसके बारे में हमें 2-3 ही लाइन करनी है। एक तो ये करनी है, ये स्टूडेंट थे एरिस्टोटल के। इसके बाद करना है कि इनकी बुक थी कॉल्ड हिस्ट्री ऑफ प्लांट, और फादर किसका बोला जाता है इनको, बॉटनी का फादर बोला जाता है। तो हमने क्या कि हिकेटियस ज्योग्राफी का फादर बोला जाता है, हेरोडोटस हिस्ट्री का फादर बोला जाता है, और थियोफ्रेटस बॉटनी के फादर बोले जाते हैं। इसके बाद जो ग्रीक में सबसे मेन जो ज्योग्राफर है वो है इरेटोस्थनीज। जिसने कि ज्योग्राफी वर्ड दिया, ज्योग्राफिया वर्ड देने वाले कौन है, इरेटोस्थनीज। इसके बाद ये एस्ट्रोनॉमिक थे, इन्हें खगोल विज्ञान का बहुत ज़्यादा ज्ञान था। इन्हें फादर ऑफ ज्योग्राफी इन्हें भी बोला जाता है, ठीक है। इन्होंने ही सबसे पहले अपने अर्थ की पूरी की पूरी लेंथ को मापा था। इन्होंने 7 लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बताया था। ये इसमें सबसे ज़्यादा मेन ज्योग्राफी इसलिए है क्योंकि इन्होंने जो पहले वाले मैप हैं उनमें चेंज किया, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बारे में बताने वाले ये फर्स्ट थे इसीलिए, और इन्होंने ही ज्योग्राफी वर्ड भी दिया था, और ये एक मैथमेटिकल भी थे, ठीक है। तो इसीलिए इनके बारे में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इनके बारे में पूछा जाता है ऑलमोस्ट टाइम यूजीसी नेट में। और आगे दे रखा है कि नेम ऑफ द लैटिट्यूड, क्या मैप में नाम दिया, साउथ और नॉर्थ रिप्रेजेंटेटिव किनोनन, और ये सारे इसमें नाम दे रखे हैं आपके, जो कि ऑलमोस्ट टाइम नहीं पूछे जाते हैं। तो इसमें जो पूछा जाता है वो है फादर ऑफ ज्योग्राफी, किसने सबसे पहले लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बारे में बताया। तो ये इसमें 2-3 क्वेश्चन मेन है। इसके बाद है पोलिबियस के बारे में क्या दे रखा है, ये है फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में, रिवर और डेल्टा के बारे में, जो फ्लड के बारे में या डिपॉजिट के बारे में जो अध्ययन किया था वो कौन थे, पोलिबियस। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है हिपार्कस ने क्या किया था, हिपार्कस ने सबसे पहले ये क्या थे, फाउंड ऑफ द पोजीशन ऑफ द इक्विनोस की पोजीशन के बारे में इन्होंने बताया। ये एक एस्ट्रोनॉमिकल थे। इसके बाद इन्होंने क्या किया था कि ये फर्स्ट परसेंटेज इन्होंने डिवाइड किया था, जो अपने अर्थ का जो सर्कल है वो 360 डिग्री का है, इन्होंने सबसे पहले बताया था। इसके बाद है कोल्ड द इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड और ग्रेट सर्कल, इन्होंने ही सबसे पहले बोला था 0 डिग्री को ग्रेट सर्कल, ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि सबसे पहले जो ज्योग्राफर थे वो थे हिपार्कस, जिन्होंने कि सर्कल को डिवाइड किया था 360 डिग्री में, और इन्होंने ही 0 डिग्री को क्या बोला था, ग्रेट सर्कल, और पोजीशन बताई थी इन्होंने, फाउंड द पोजीशन ऑफ इक्विनोस। और हाँ, एक और क्वेश्चन है इनका, हिपार्कस इन्विटेड द एस्ट्रोलैब, ये वाला क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट टाइम पूछा जाता है, हिपार्कस इन्विटेड द एस्ट्रोलैब। इसके बाद इसमें ज्योग्राफर आते हैं, वो हैं पैसिडोनिया ज्योग्राफर, जिन्हें बोला जाता है फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, डेवलप फिजिकल ज्योग्राफी इन ए रैशनल मेथड, फिजिकल ज्योग्राफी के क्या बोले जाते हैं, फादर बोले जाते हैं। इन्होंने ही सबसे पहले बताया था क्या, टाइडल के बारे में, अभी तक किसी भी ज्योग्राफर ने नहीं बताया टाइड के बारे में। इसके बाद इन्होंने सर्कमफ्रेंस के बारे में बताया, डेप्थ ऑफ ओशन के बारे में बताया, ठीक है। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन साउथ एंड कोस्टल इंटीरियर ऑफ यूरोप के बारे में, ठीक है। प्लांट्स के बारे में, स्मॉल रॉक्स के बारे में, और सर्दर्न फ्रांस के फाउंड जो कहाँ करते हैं, सर्दर्न फ्रांस में। इनकी जो बुक थी कौन सी थी, ओशियनोग्राफ, ओशन के ऊपर इन्होंने बुक लिखा, और ये फादर किसके बोले जाते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी के। नेक्स्ट इसमें आपको बता रखा कि जो ये अपना जो पैसिडोनिया है ये ग्रीक ज्योग्राफर में लार्ज ज्योग्राफर थे। और इसके बाद आपको क्या बता रखा है कि इन सारे ज्योग्राफर ने किस किस एरिया में सबसे ज़्यादा वर्क किया, इनका किस किस में कंट्रीब्यूशन योगदान किस किस सब्जेक्ट में था। फिजिकल ज्योग्राफी हमने किया, मैथमेटिकल ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी एंड कार्टोग्राफी। तो हम एक बार सीक्वेंस और कर लेते हैं। सबसे पहले हमने किया होमर, फिर किया थेल्स, फिर अलेक्जेंडर, फिर हिकेटियस, ठीक है, फिर हेरोडोटस, फिर अरस्तु, फिर इसके बाद है
उसके बाद जो जोग्राफर आते हैं इरेटोस्थनीज के बाद अरस्तु, फिर पैसिडोनिया, फिर इरेटोस्थनीज के बाद कौन से किए थे हमने, पैसिडोनिया इसके बाद था, फिर हिपार्कस और फिर ये लास्ट वाले, ठीक है, कौन से थे, पैसिडोनिया, सॉरी पोलिबियस, फिर हिपार्कस, फिर पैसिडोनिया, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।